एक बड़ा बरगद का पेड़। सूरज अभी भी चमक रहा है, लेकिन हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। 5 पक्षी चंचल, चीकू, मिट्ठू, हीरा और पिंटू अपने अपने घोंसलों के पास बैठे हैं। साथियों, मुझे हवा में एक बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है। मौसम का संदेश आ गया है। क्या संदेश चंचल? बस थोड़ी सी हवा चल रही है। मुझे तो अभी भी पंखा चलाने का मन कर रहा है। गर्मी कम नहीं हुई है। हाय, ये थोड़ी सी हवा तो मेरे पंखों में सुइयां चुभो रही है। पिंटू, तो हमेशा सबसे पीछे क्यों रहते हो? देखो, आसमान का रंग कितना गहरा हो गया है। ये ठंड की पहली दस्तक है। मीठू सही कह रहा है। नीचे जमीन पर देखो, पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास तैयारी के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारी? हाँ, तैयारी मतलब ढेर सारा खाना। चंचल, कब हम अखरोट और बेरी का भंडार भरेंगे? ठंड में बस गरम खाना और आराम चाहिए। शाबाश चीकू, तुम हमेशा सही पॉइंट पकड़ते हो। तो अब हम अपनी ठंड से सुरक्षा योजना शुरू करते हैं। हमारी योजना के 3 हिस्से हैं: भोजन, आराम और स्वास्थ्य। सबसे पहले भोजन। चीकू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? घोंसले के नीचे वाली छोटी गुफा को अपना शीतकालीन भंडार बनाएंगे। पिंटू झुंझलाकर, ये सब बेकार की मेहनत है। 2 दिन बाद भूख लगेगी तो उड़कर खाना ले आएंगे। पिंटू, तुम जानते हो कि जब असली ठंड आती है तो बाहर उड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। हवा इतनी ठंडी होती है कि पंख जमने लगते हैं। अभी मेहनत, बाद में चैन। आराम। चंचल, मेरे घोंसले में हर साल ठंड लगती है। क्या इस बार हमें इंसानों जैसा कुछ नहीं मिलेगा? मुझे मोटे मुलायम कंबल और रजाई चाहिए। इंसानों जैसा, पर हमारे तरीके से। हीरा, याद है पिछली बार हमने उस ऊनी स्वेटर का धागा निकाला था जो जमीन पर गिर गया था? हम उस नरम धागे, पुरानी रुई और सूखे घास को मिलाएंगे। ये हमारे घोंसलों को अंदर से सर्दी के कपड़ों जैसा गर्म बनाएगा। हम अपने घोंसले को 2 परतों वाला बनाएंगे। एक अंदर की गर्म परत रजाई और बाहर की मोटी परत कंबल। और एक बहुत जरूरी बात, शहर में मैंने देखा कि लोग गर्मी से बचने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते थे उन्हें अब बंद कर रहे हैं। क्या बंद कर रहे हैं? पंखे और एसी। हमें ये याद रखना है कि हमारे घोंसलों में जो छोटी छोटी हवा की जगहें हैं उन्हें भी अब बंद करना होगा। घोंसले के द्वार को छोटा और हवा बंद बनाना होगा ताकि रात को गर्म हवा बाहर न निकले। पिंटू धीरे से। हाँ, ये पंखे एसी वाली बात तो सही है। 2 दिन बीत जाते हैं। चीकू और हीरा ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। मीठू अपने घोंसले को सजा रहा है। पिंटू बस धूप सेंक रहा है। वाह, मेरा घोंसला अब एकदम मुलायम मखमल जैसा हो गया है। मुझे लगता है मैं अंदर जाकर बस सो ही जाऊंगा। मेरी रजाई तैयार है। पसीने से लथपथ पिंटू, तुम अभी तक बैठे क्यों हो? ये क्या तरीका है? कम से कम अपनी कुछ बेरीज तो जमा कर लो। अरे चीकू, क्या जल्दी है? मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। तुम लोग इतने व्यस्त क्यों हो? मुझे लगता है तुम सब नाटक कर रहे हो। ये सर्दी वर्दी नहीं आने वाली। तुम गलती कर रहे हो। मौसम का बदलाव सिर्फ ठंड नहीं लाता, ये बीमारियां भी लाता है। बीमारियां? पक्षियों को कौन सी बीमारी? अगर हम बीमार पड़ गए और बाहर मौसम खराब हुआ तो खाना कौन लाएगा? हीरा सही कह रहा है, इसलिए हमने स्वास्थ्य की तरकीब निकाली है। सुनो, हम सब सूरज उगने से पहले रोजाना तुलसी, अदरक और लौंग से बनी पत्तियों का रस एक साथ पिएंगे। ओह, उसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा जरूर है मीठू, पर ये हमारे गले को गर्म रखेगा और हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। ये हमारी बीमारी से बचाव की सुरक्षा कवच है। जो पक्षी इस रस का सेवन करेगा वो ठंड में भी फुर्तीला और स्वस्थ रहेगा।
पिंटू आसमान की ओर देखते हुए। ठीक है, मैं सोचता हूँ, अभी तो बहुत समय है। अचानक सूरज छिपते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तापमान तेजी से गिरता है। बाप रे, ये क्या हुआ? ये तो अचानक साइबेरिया वाली ठंड आ गई। जल्दी करो, हवा इतनी ठंडी है कि पंख जम रहे हैं। मेरे अखरोटों का भंडार मुझे बचाएगा। चंचल, हमें तुरंत घोंसलों के सारे छोटे रास्ते बंद करने होंगे। सब पक्षी आरामदायक घोंसलों की ओर भागते हैं, लेकिन पिंटू, जिसने ना तो खाना जमा किया था ना घोंसले को मोटा किया था, अब कांप रहा है। पिंटू बेकाबू होकर कांपते हुए, ठंड, मरी घोंसला तो बर्फ जैसा ठंडा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा था कि मेरे पास समय है। पिंटू, अंदर आओ, तुम अपने घोंसले में नहीं रह सकते, ये असली ठंड है। पिंटू रोते हुए, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जम रहा हूँ। मेरी मेहनत कहाँ है जो मुझे बचाएगी? चंचल, हीरा और चीकू तुरंत एक योजना बनाते हैं। वे पिंटू को घेर लेते हैं और उसे अपने घोंसलों की तरफ धकेलते हैं। मेरे घोंसले में बहुत जगह है और ढेर सारे गरम गरम अखरोट। जल्दी आ जाओ। तीनों मिलकर पिंटू को खींचकर चीकू के गरम भोजन से भरे घोंसले में ले आते हैं। मीठू और हीरा भी उनके पास आ जाते हैं। सब गर्माहट में सिमट जाते हैं। पिंटू को राहत मिलती है। पिंटू आंखों में आंसू पर अब गरम। मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी आलस की वजह से ये सोचा ही नहीं कि मौसम कितनी जल्दी बदल सकता है। मैंने तुम सबका मजाक उड़ाया, पर तुम सबने कितनी समझदारी से काम किया। पिंटू, वक्त पर की गई तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। तुम कह रहे थे कि पंखे और एसी बंद करना जरूरी नहीं, पर आज बाहर की हवा तो एसी से भी ज्यादा ठंडी है। अगर हमने अपने घोंसले के दरवाजे बंद नहीं किए होते तो हम सब जम जाते। देखो पिंटू, मैंने रजाई और कंबल की मांग की थी। आज ये रुई और धागा ही हमारी जान है। और सुबह हम सब तुलसी का रस पिएंगे। आज अगर तुम बीमार हो जाते तो हम सब परेशान हो जाते। पिंटू, मैंने सीखा कि काम को कल पर टालना कितना खतरनाक हो सकता है। अब मैं वचन देता हूँ कि जैसे ही ये ठंड कम होगी, मैं अगले मौसम की तैयारी के लिए सबसे पहले उठूंगा। यही है असली बात। जिंदगी में हर काम समय से पहले कर लेना चाहिए। सभी पक्षी हंसते हैं और गरम खाने का आनंद लेते हैं। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, पर वे अंदर सुरक्षित हैं। वक्त से पहले की गई तैयारी सबसे बड़ी समझदारी है। हमेशा आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से सोचो। मौसमी बदलाव से बचने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। आलस्य सबसे बड़ी रुकावट है। समय रहते अपना काम पूरा करो, ताकि मुश्किल वक्त में तुम्हें दूसरों की दया पर निर्भर न होना पड़े।